हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सीएसएस सीरीज में आज देखेंगे हम सीएसएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये दोस्तों पार्ट 1 है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा और आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया, लाइक शेयर ज़्यादा किया, तो मैं पार्ट 2 भी लाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आप लोगों को बताता हूँ टॉप 10 सीएसएस इंटरव्यू क्वेश्चन। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आता है कि व्हाट इज सीएसएस, यानी कि सीएसएस क्या है। तो दोस्तों सिंपली इसे कहेंगे CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इट इज द स्टाइल शीट लैंग्वेज दैट डिटरमाइन हाउ टू एलिमेंट कंटेंट इन द पेज आर लुक्ड सो है। सिंपली दोस्तों इसे कहते हैं कि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है जो कि हमारे वेब पेज को दिखाती है कि वो कैसा है, कैसा वो दिखेगा, कैसा उसका पिक्चर होगा यानी फ्रंट एंड होगा। ये सब CSS से किया जाता है। CSS बेसिकली स्टाइल के लिए यूज होती है। CSS से आप अपने पेज को बहुत ही सुंदर यानी बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ बॉक्स मॉडल इन CSS। सबसे ज़्यादा दोस्तों यही पूछा जाता है कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो सिंपली दोस्तों बॉक्स मॉडल में आपको विथ हाइट एंड मार्जिन पैडिंग आती है। तो दोस्तों देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए रेक्टेंगल बॉक्स इज wrapped around every HTML element. The box model is used to determine the height and width of the rectangular box. The CSS box consists of the width and height padding borders and margin. तो दोस्तों जो भी आप यूज करते हैं टैग, उसके चारों तरफ जो भी रैप होता है यानी जो टैग जिससे घिरा होता है उसे ही हम बॉक्स मॉडल कहते हैं। जैसे दोस्तों ये व्हाट इज द बॉक्स मॉडल जो कि इस बॉर्डर से घिरा हुआ है, तो ये इसका बॉर्डर हो गया और इसके अंदर वाला पैडिंग हो गया, इसके बाहर वाला मार्जिन हो गया और ये इसकी विथ हो गई और हाइट हो गई। तो ये आपका हो जाता है बॉक्स मॉडल, यानी कि टैग के चारों तरफ जिससे वो घिरा रहेगा, यानी पैडिंग, मार्जिन, विथ, हाइट, वो सब हो जाता है बॉक्स मॉडल। रेक्टेंगुलर बॉक्स दोस्तों जरूर रहेगा, यानी जब भी आप कोई एलिमेंट यूज करते हैं तो वो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। बाद में भले आप उस पर प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसे सर्कल वगैरह में चेंज करते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सीएसएस, यानी कि आप सीएसएस का यूज करते हैं तो उसका क्या फायदा है। सेपरेशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम प्रेजेंटेशन, यानी कि आप सीएसएस से आप अपने कंटेंट को सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग दिखा सकते हैं। इजी टू मेंशन, आसानी से इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब दोस्तों ये होता है कि आप एक पेज पर CSS लिख कर उसे कई HTML पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द CSS। पहला जिस उसमें आता है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, यानी कि बहुत से ब्राउज़र जो पुराने होते हैं या आपका क्रोम पे CSS प्रॉपर्टी अलग तरह से बिहेव कर रही है, एक्सप्लोरर पे अलग तरह की बिहेव कर रही है, ये थोड़ा सा दिक्कत इसमें आता है। क्रॉस ब्राउज़र इशू सेम वही होता है दोस्तों। देयर इज़ नो पेरेंट सेलेक्टर, कभी कभी ये होता है कि जैसे div हुआ उसका कोई पेरेंट सेलेक्टर नहीं है, या हेडिंग हो गई उसका कोई पेरेंट सेलेक्टर नहीं है, तो उसकी वजह से आपको थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। तो ये सब लिमिटेशन है, यहाँ पर थोड़ा सा CSS फेल हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है हाउ टू इंक्लूड CSS इन द वेब पेज। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि CSS को वेब पेज पे कैसे इंक्लूड किया जाता है। इसमें सबसे पहला जो आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे आप दो दो पेज लेते हैं। पहले पे आप अपना HTML लिखते हैं, दूसरे पे आप CSS। तो HTML वाले पेज पे, हेडिंग वाले पेज पे, हेड वाले सेक्शन में आप इसे लिंक करते हैं लिंक RL के द्वारा। सिंपली दोस्तों एक्सटर्नल स्टाइल शीट में एक पेज से दूसरे पेज को लिंक किया जाता है। उसके बाद आता है सेकंड इंटरनल। इंटरनल में आप सिंपली स्टाइल टैग का यूज करके हेड सेक्शन के अंदर ही आप सारा स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है लास्ट इनलाइन स्टाइल। इनलाइन स्टाइल दोस्तों सिंपली जो भी आपको CSS स्टाइल अप्लाई करनी है वो टैग के अंदर होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिलेक्टर इन CSS। डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर कौन से होते हैं दोस्तों, इसकी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आप जरूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे पहले होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर दोस्तों एब्स्ट्रिक से लगाया जाता है आपके पेज पे, और ये सारे पेज पर फॉलो करता है, यानी एक बार आपने मार्जिन, पैडिंग या जो भी प्रॉपर्टी, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल दे दी तो वो सारे पेज पर लागू होगा जब तक कि आप उसे ओवरराइट नहीं करेंगे।
एलिमेंट टाइप सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि HTML के जितने एलिमेंट हैं उसे भी आप सेलेक्ट करके स्टाइलिंग कर सकते हैं। आईडी सेलेक्टर दोस्तों, आईडी सेलेक्टर है से सेलेक्ट होता है और आप इसे एक एलिमेंट में आईडी देकर उसे आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर दोस्तों डॉट से होता है और आप किसी भी एलिमेंट में क्लास देकर उसे स्टाइल कर सकते हैं। डिसेंडेंट कम्बिनेटर का सिंपली मतलब ये होता है दोस्तों कि आप दो या दो से अधिक या दो से ज़्यादा कम्बिनेटर यानी एक साथ दो से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करके या आईडी को एलिमेंट को क्लास को कंबाइन करके उसे स्टाइल कर सकते हैं। दो तीन और होते हैं पेरेंट ये सब बाद में आते हैं दोस्तों, तो उसको आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये 5 सेलेक्टर काफ़ी हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब दोस्तों आता है व्हाट इज VH एंड VW इन CSS। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और यूज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों VH का मतलब होता है वेव पोर्ट हाइट एंड VW का मतलब होता है वेव पोर्ट विथ। दोस्तों वेव पोर्ट हाइट जो होता है वो 1/100 फॉलो करता है और VW भी 1/100 फॉलो करता है, यानी कि 1/100 का मतलब 1 VH का इक्वल होता है आपके 10 पिक्सल, यानी कि 1 VW इक्वल होता है 10 पिक्सल के। अगर आपका पेज यानी आपका फ्रंट 1000 पिक्सल का है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इससे आपकी पेज की जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बढ़ जाती है, तो ज़्यादातर यही यूज होता है। चलिए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन ब्लॉक एंड ब्लॉक। यानी दोस्तों इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक में क्या डिफरेंस है ये पूछा गया है। तो ब्लॉक एलिमेंट जैसे आपका div होता है, पैराग्राफ होता है, हेडिंग होता है, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो चाहे उनका कंटेंट कितना भी रहे वो जहाँ भी यूज होते हैं उनके सामने से उतनी विड्थ हाइट उनकी पूरी हो जाती है। यानी कि अगर मैंने व्हाट इज द डिफरेंस लिख दिया तो ये इतना ही अपने डिस्प्ले पे दिखेगा, बट इसके आगे का जैसे बिटवीन और भी आगे बढ़ते चले जाएंगे तो पूरा डिस्प्ले वो हेडिंग टैग का हो जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिसके आगे आप कोई भी एलिमेंट यूज नहीं कर सकते या लिख नहीं सकते। इनलाइन एलिमेंट सिंपली दोस्तों ये होता है, ये जितना अपना कंटेंट रहता है उतनी जगह लेता है, इसके आगे आप सिंपली दूसरा कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे एंकर टैग हो गया, स्पैन टैग, स्ट्रॉन्ग इमेज टैग। आप एक इमेज के आगे जस्ट आगे ही आप दूसरा इमेज लगा सकते हैं, एक एंकर टैग के आगे दूसरा एंकर टैग, तीसरा एंकर टैग लगा सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट। इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट दोस्तों ब्लॉक एलिमेंट की तरह ही सिमिलर होता है और इसमें इनलाइन एलिमेंट भी मिक्स होता है, तो इसको भी आप दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों इसमें ये है कि पैडिंग और मार्जिन से इसमें फॉलो नहीं होता है। कैन हैव पैडिंग एंड मार्जिन एंड सेट हाइट एंड विड्थ वैल्यू। सॉरी दोस्तों इसमें मार्जिन और पैडिंग सेट होता है जो कि विथ वाले वैल्यू से और हाइट वाले वैल्यू से सेट होता है। उसके बाद दोस्तों आता है नेक्स्ट व्हाट आर सूडो एलिमेंट्स एंड सूडो क्लासेस। सूडो एलिमेंट दोस्तों क्या होता है और सूडो क्लासेस क्या होता है ये इसमें सिंपली पूछा गया है। तो सूडो एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो कि allows you to create item that do not normally exist in the document tree for the example। यानी कि सूडो एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे वेब पेज पे नॉर्मली नहीं होते हैं, उन्हें बनाया जाता है। जैसे कि हमने कोई अपना एक टैग लिया और उसको पहले स्टाइलिंग कर दी, उसके बाद उसको आफ्टर दैट यानी बाद में उसका कैसा स्टाइल होगा वो सब करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सिंपली इसमें आता है आफ्टर, बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, सेक्शन। दोस्तों सूडो एलिमेंट को हम डबल सेमीकोलन से लगाकर यूज़ करते हैं। जैसे मैंने डिव लिया उसके बाद डबल सेमीकोलन फिर आफ्टर लगा दिया तो वो हो जाता है आपका सूडो एलिमेंट्स। उसके बाद आता है दोस्तों सूडो क्लासेस जो कि सिलेक्ट रेगुलर एलिमेंट बट अंडर सर्टेन कंडीशन लाइक व्हेन द यूजर ऑफ हॉवरिंग ओवर द लिंक। यानी कि दोस्तों ये एक सर्टेन कंडीशन पर होता है, जब भी आप अपना कर्सर उस पर ले जाते हैं तब ये अपना इफेक्ट दिखाता है। जैसा कि दोस्तों हम यूज़ करते हैं इसको सेमीकॉलन से और लिंक यूज़ कर देते हैं, हॉवर कर देते हैं, विजिट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, फोकस। यानी जब भी आप इस पर कर्सर ले जाएंगे तब ये अपना इफेक्ट दिखाएगा वरना ये नहीं दिखाएगा। जबकि सूडो एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा अपना एलिमेंट सॉरी दोस्तों अपना इफेक्ट दिखाता रहता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ यू स्पेसिफाई यूनिट इन द CSS। दोस्तों सिंपली इसमें ये पूछा गया कि आप
सीएसएस में यूनिट कैसे स्पेसिफाई करेंगे। इसका सिंपल सा दोस्तों है, पिक्सल में, ईएम में, पीटी में, परसेंटेज में आप डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही रहा आज की सीरीज में। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार सीएसएस इंटरव्यू क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।